ब्रेक के बाद अब बात उपचुनाव की। उपचुनाव जीत के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सांप्रदायिक परिवारवादी ताकतों को सिखाया सबक। बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या हुई। अखिलेश की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया था और बीजेपी की जीत पर सीएम योगी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि सांप्रदायिक परिवारवादी ताकतों को सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और तमाम कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में सीएम योगी की तरफ से इस बड़ी जीत के बाद कहा गया कि सांप्रदायिक और परिवारवादी ताकतों को हराया है। वहीं इस पर अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई है बीजेपी के राज में। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इन दो सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। आजमगढ़ सीट पर जहां मुलायम परिवार का कब्जा रहता था, वहीं रामपुर सीट आजम खां की मानी जाती थी। लेकिन इन सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी गदगद है। सीएम योगी ने उपचुनाव में मिली जीत को 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए जनता का संदेश बताया है। दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन दो सीटों पर मिली प्रचंड जीत से बीजेपी नेता खुश नजर आ रहे हैं। वो इस जीत के पीछे विकास को मान रहे हैं। भारी बहुमत से जीत हुई है। मैं दोनों लोकसभा सीटों की आम जनता को, मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि समाजवादी पार्टी हो या दूसरे दल हो, वो जनता से विमुख हो चुके हैं। जनता की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू कर रहे हैं। ये दो लोकसभा के जो उपचुनाव हुए हैं और विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, लगातार विजयश्री इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता 2024 में 80 की 80 सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने वाली। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी जी की लोकप्रियता है, योगी जी की लोकप्रियता है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं जो गांव तक पहुंची और क्षेत्रवाद, वंशवाद पार्टियों को जनता जनार्दन ने नकार दिया है और राष्ट्रवाद को वोटिंग दिया है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा हुआ है। जातिवाद, क्षेत्रवाद को नकार कर राष्ट्रवाद को विजय बनाया है और गरीब कल्याण योजनाएं, मोदी योगी जी की लोकप्रियता, जिसके कारण आज प्रचंड जीत हुई है। और मैं जनता जनार्दन को उनका आशीर्वाद जिस प्रकार मिल रहा है हम सबको, और उनके लिए भी हम संगठन और सरकार दोनों मिलकर सेवा करेंगे, विकास करेंगे, उनके घर घर तक जाएंगे। मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में और संगठन के विशेष कौशल के कारण रामपुर की जनता और वहां के कार्यकर्ताओं को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत परिश्रम करके वहां के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। लोकसभा उपचुनाव में एसपी के गढ़ में बीजेपी की जीत का असर 2024 के चुनाव में पड़ता दिख रहा है। इस जीत के बाद जहां बीजेपी 24 में सूबे की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है,
वहीं अखिलेश अभी भी चुनाव को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए समाजवादी पार्टी को हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार